तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे ब्रश टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, उसके कलर कैसे चेंज किया जाता है, सिलेक्शन की विधि किस तरह से उसको कलर फिल किया जाता है और इसके बहुत सारी शॉर्टकट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं कलर चेंज करने के लिए, साइज़ बड़ा करने के लिए, उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये एक सॉलिड कलर का पेज खोला हुआ है। बेसिकली इसमें मैंने यहाँ पे एक सॉलिड कलर पर्पल की एक लेयर नीचे बनाई है, ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर रखी है। हम ये ब्रश टूल को अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं इस पे लेके आता हूँ तो जैसे ये इसके प्रीव्यू में शो करता है कि ये इस तरह से स्ट्रोक लगता है। इसकी शॉर्टकट की जो है वो आप बी है, बी से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट होगी इसकी। जब हम लोग जो भी हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ये जो भी फोरग्राउंड कलर होगा ये वही अपीयर करेगा इसमें और वही उसी कलर का स्ट्रोक यहाँ पे लगेगा। कभी भी ये बैकग्राउंड कलर का स्ट्रोक नहीं लगाता, उसके लिए आपको कलर्स चेंज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने ये इससे ये स्ट्रोक लगाया तो ये ब्रश का बेसिक इफेक्ट ये बेसिक ऑपरेशन यही होता है कि आप उससे जैसे कोई भी पेंटिंग के ब्रशेस होते हैं उसी तरह ये इसको फोटोशॉप में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये तो है। जैसे मैं इसमें कलर चेंज करके देखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने अभी येलो किया एंड देन मैंने येलो से मार्क किया, फिर मैंने कलर, तो इसमें आप बार बार कलर चेंज कर सकते हैं। और आप अगर ऑल्ट की का यूज़ किया हुआ है, ऑल्ट की आप यूज़ करते हैं इसके साथ, तो आप इसमें से कोई भी दूसरा कलर जो प्रीवियस है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कलर चेंज किया था, अब मैंने दोबारा ग्रीन करना है तो उसको मैं दोबारा ग्रीन कर सकता हूँ इस तरह करके। तो ये ऐसे वर्क कर रहा हो। तो ये किसी भी सिलेक्शन के साथ भी काम कर रहा होता है कि अगर मैंने ये इलेप्टिकल मार्की टूल से एक सिलेक्शन ड्रॉ की और इसके अंदर मैंने येलो कलर फिल कर दिया। अब मैंने अगर कोई भी दूसरा कलर इसे डार्केस्ट लिया और मैं अगर चाहूँ, वैसे कि थोड़ी सॉफ्टनेस बढ़ा देता हूँ। हम सॉफ्टनेस को अलग से डिस्कस करेंगे क्या सॉफ्टनेस कैसे वर्क करती है। बट ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके ब्रश टूल भी काम कर रहा होता है। ये विद इन सिलेक्शन जो होती है उसमें भी वर्क कर रहा होता है। अभी मैं इससे थोड़ा सा लाइटर शेड लेके दूसरी साइड पे इसके देता हूँ तो आप, एंड देन आई प्रेस कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ब्रश के साथ भी ना एक इसे 3D टाइप का लुक फील सा क्रिएट किया जा सकता है। अच्छा, नॉर्मली इसके एक तो ये होता है कि आप फ्री हैंड यूज़ कर रहे होते हैं। एक होता है आपको अगर फ्री हैंड की जगह पे कुछ स्ट्रेट लाइंस इससे क्रिएट करनी है तो आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। जैसे ये मैंने शिफ्ट की प्रेस की और ये शिफ्ट की से मैंने अगर कुछ भी ड्रॉ किया तो शिफ्ट की से वो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेगा। जैसे ये मैं शिफ्ट की से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करेगा। ये मैंने क्लिक किया और ये स्ट्रेट ड्रॉ किया, क्लिक किया स्ट्रेट ड्रॉ किया, या वर्टिकली मैंने उसको क्लिक करके इसको स्ट्रेट ड्रॉ किया। चाहिए खाली इस तरह करके वर्क नहीं भी कर रहा होता। ये इसमें और भी फीचर है कि जो शॉर्टकट में अगर आप करना चाह रहे हैं कि अगर एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपको कनेक्ट करना है तो तब भी शिफ्ट की का यूज़ हो रहा था। जैसे मैंने ये क्लिक किया एंड देन मैंने शिफ्ट प्रेस करके जस्ट जिस जगह पे मैंने जाना है वहाँ पे मैं क्लिक करता रहूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता रहेगा। तो ये इसकी फीचर यूज़ कीजिएगा, इससे आपका काम काफ़ी स्पीड अप हो सकता है। अच्छा, इसमें हम लोग ये अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये ओपेसिटी वगैरह कैसे या फ्लो, ऑलमोस्ट ये सिमिलर टाइप का वर्क कर रहा होता है। जैसे मैं अगर ओपेसिटी, लोग इसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ओपेसिटी से प्ले किया थोड़ा फ्लो से। ओपेसिटी है कि कितना परसेंटेज ऑफ कलर देना है। अभी जैसे लेट्स सपोज कि अगर मैंने इसको 100% रखा हुआ है तो ये मैंने अगर कुछ भी ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया एंड देन अगर मैंने इसको थोड़ा सा परसेंटेज कम किया, मैंने फिर से इसको ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हैं कि वही कलर की परसेंटेज जो है वो कम होती चली जाएगी। ये स्ट्रोक यहाँ पे भी अभी लगाया, इतना वो परसेंटेज 1 हो गई है तो वो उसमें नज़र नहीं आता। जैसे थोड़ी सी परसेंटेज इसमें होनी चाहिए ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी विजिबिलिटी रहे। अगर आप यहाँ इसको ट्रांसपेरेंट करके देखेंगे, इसको बैकग्राउंड को लेयर को मैंने ऑफ किया तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी में रहते हुए उसमें स्ट्रोक को फिल कर रहा होता है।
चलिए हम फ़्लो को डिस्कस कर लेते हैं। फ़्लो जो है बेसिकली ये भी क्वाइट सिमिलर है, जैसे मैंने अगर नॉर्मली अगर कोई स्ट्रोक दिया और अगर मैंने फ़्लो को थोड़ा-सा कम किया तो वो बेसिकली अपने ब्रश के अंदर से कलर की परसेंटेज थोड़ी-सी कम निकालेगा। इसमें फ़ौरन ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, बट आप ये देख सकते हैं कि दोनों में सॉलिडिटी का फ़र्क है। मतलब ये थोड़ा-सा ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा फ़िल्ड लगेगा एज़ कम्पेयर टू जब मैं फ़्लो कम करता हूँ तो उसमें उसने परसेंटेज ऑफ कलर, जैसे होता है कि आपने एक ब्रश को डिप किया कलर में तो आपने कितना कलर पिक करके उसको आपने कैनवस के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये डिपेंड करता है उससे। तो अगर ये मैं इसकी और परसेंटेज कम करता चला जाता हूँ तो ये जो है हमारा ब्रश में से उतना ही कम इफ़ेक्ट जो है या कम कलर उसमें से बाहर आएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी तो नहीं होती है, थोड़ा-सा उसमें हम लिमिट कर देते हैं कि कितनी इंक या कितना पेंट जो है उसमें से निकल के आए वापस, वो थोड़ा-सा। तो ये पेंट की रेशो है कि मैंने एक वक़्त में, इवन आप ये भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा फिज़िकली अगर आप एक ब्रश से पूरा वो डिप हुआ हुआ कलर में तो वो ज़्यादा बोल्ड स्ट्रोक लगाएगा। ये मैंने सेम साइज़ का ब्रश रखा था और इसके ऐसे लग रहा है कि ब्रश का साइज़ भी छोटा हो रहा है। एक्चुअली जब पेंट ब्रश में कम होता है तो वो पूरा ब्रश वर्क नहीं कर रहा था, उसकी टिप तक कलर आ जाता है, आगे के हिस्से में कलर होता है। तो आप मैनुअली भी चेक करेंगे तो फ्लो में भी वो परसेंटेज ऑफ कलर जब कम होता है तो वो उसका जो जो साइज़ होता है वो भी नैरो डाउन हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका फ्लो काम कर रहा होता है। चलिए हम लोग एयर ब्रशिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। एयर ब्रश बेसिकली होता है कि वो अगर आप इसके अलावा यूज़ करेंगे तो एक एक डैब में, जैसे ये पेंट का एक स्ट्रोक आप लगाते हैं तो उसमें एक वक्त में एक ही स्ट्रोक लगेगा। अगर एयर ब्रश की एक्टिव होगा तो वो कंटिन्यूसली उसमें स्प्रे करता रहेगा। जैसे मैं अगर एक बड़ा ब्रश लूँ और मैं थोड़ा सा ब्राइट येलो कलर ले लेता हूँ, मैंने अगर एक इसमें मैं थोड़ा सा फ्लो और ये ओपेसिटी को भी कम रख के आइडिया होगा, अदरवाइज वन स्ट्रोक में पूरी तरह कलर उसमें आ जाएगा। तो ये मैंने अगर स्ट्रोक दिया तो इसने ये एक कलर दिया। अगर मैंने जैसे मैंने इसको ऑफ किया और मैंने अभी फ्लो, आप देख सकते हैं फ्लो मैंने 40 और ये भी 45 ओपेसिटी रखी हुई है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये बहुत लाइट सा कलर देगा। अगर मैंने ये इसको एक्टिव कर दिया और मैंने इसको प्रेस किया नॉर्मली, तो ये मेरे कितने सेकंड्स मेरा माउस प्रेस रहता है उतना ये कलर उसमें ऐड करता रहेगा। अगर मैं इसको बहुत एक खाली क्लिक किया तो देखें उसने एयर ब्रश में ज़्यादा पेंट जो है स्प्रे किया है। अगर मैं इसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखूँगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यूसली प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो उसको ग्रेजुअली कलर को बढ़ाता रहेगा। अभी आपने देखा था कि विदाउट इसके अगर हम यूज़ करें तो वो बिल्कुल ही माइनर सा इफेक्ट देता है और इवन उसका कवर्ड एरिया भी बहुत कम होता है। तो ये इस तरह करके वर्क कर रहा होता है कि आपने जिसके साथ अगर करेंगे तो आपका ये कलर ऐड होता रहेगा, आप देखिएगा ये ग्रेजुअली बढ़ता है। तो ये एक इसमें इफ़ेक्ट है कि आप अचीव कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करें। चाहिए हमने स्मूथनेस को ट्राई करते हैं, जैसे कि ये आप यहाँ देख सकते हैं ये स्मूथनेस का है ऑप्शन और ये अभी मैंने ज़ीरो रखा हुआ है। अगर ज़ीरो के साथ मैं कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो थोड़ी सी रिजिड होगी। इसको मैं ज़रा अगर मैं थोड़ा सा ब्रश साइज़ छोटा कर लेता हूँ जस्ट टू शो कि ये इसकी जो शेप्स हैं वो अनटाइडी होंगी, थोड़ा सा उसमें इतनी शेप्स जो है डिस्टॉर्टेड से लगेंगी। और अगर मैं इसकी परसेंटेज को अभी लेट्स सपोज कि मैं मैक्सिमम करके देखता हूँ तो आप एक देख सकते हैं कि इसमें जब मैं कर रहा होता हूँ तो ये प्रोसेसिंग में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। एक्चुअली जो भी हम ड्रॉ कर रहे होते हैं पहले वो उसको रीड करता है और फिर वो कैनवस पे पेंट करके डालता है, बट उसके जो एजेस जो हमारे हैंड के फ्लो के अंदर वो जो एक्यूरेसी कम होती है उसको वो स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। बट ये मैं अगेन सजेस्ट करूँगा इसको आप ज़्यादा परसेंट नहीं रखें, अदरवाइज़ आपका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। मैं इसको नॉर्मली 10% पे रखता हूँ कि माइनर सा एक इफ़ेक्ट आए, बाकी मेरी पर्सनल हैंड ड्राइंग जो है वो उसमें 100% वही दिख रही हो। 10% नॉट बैड, 10% में आपको फील भी नहीं होगा, तब भी ये जो 0% है थोड़ा बेहतर होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे, जहाँ आप एडजस्ट अभी देखें ये 27% में थोड़ा स्लो हो गया है। तो ये इट्स बेटर कि आप 10% से इसकी वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा नहीं
नहीं बढ़ाएं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये एंगल का, इसको हम अगर डिस्कवर करना चाहते हैं कि ये बेसिकली एंगल कैसे काम करता है। नॉर्मल अगर मैं कोई भी पेंट से ये करता हूँ तो ये इस पे ये कोई भी डिग्री, इवन मैं इसमें लाइक 45 दे भी दूँ तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके लिए मुझे इसको पहले थोड़ा सा टिल्ट करना होगा। जैसे अभी ये बिल्कुल आप इसकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल राउंडेड है। इसको जब तक मैं थोड़ा-सा ऐसे, जैसे कलम का इफ़ेक्ट होता है कि ऐसे लाइक कट शेप में जो डिफरेंट शेप के जैसे ब्रशेज़ होते हैं या कलम होते हैं, कलम की शेप में उसको लेके आऊँगा एक साइड पे डायगोनली, तो फिर ये जाके उस पे इफ़ेक्ट करेगा। अभी जैसे मैं इसको अगर उसको करना चाहता हूँ तो मैंने अगर इसके यहाँ के साइज़ को, इसको मैंने थोड़ा-सा छोटा कर लिया और मैंने इसको फिर इसको ट्राई किया। अब ये देखिएगा क्या वर्क करेगा ये। जैसे ये कलम इफ़ेक्ट देता है, ये वैसे ही इफ़ेक्ट देगा। तो ये जो है, आप अरेबिक जैसे होती है, अरेबिक लिखी जाती है या कुछ, आप इससे काफ़ी अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको फर्दर अगर पेन प्रेशर सेंसिटिव से काम करेंगे, पेन प्रेशर से, तो ये इसकी ड्राइंग की स्किल जो है और अच्छी हो जाएगी। तो ये काफ़ी जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको थोड़ा-सा इस तरह का कलम इफ़ेक्ट। अच्छा, ये हम लोग जैसे अगर मोड्स, ये मैंने एक इमेज जो ब्लैक लेयर है, इसके ऊपर एक सॉलिड सा एक फिगर सी स्केच की हुई है और उसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंसी लेयर ली हुई है। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग इसको अगर ये कंट्रोल प्रेस करके किसी भी लेयर पर सेलेक्ट करेंगे तो वो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता है, आप देख सकते हैं। ये मोड्स जो है आपको यहाँ पे सारे मोड्स मिल जाएंगे। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सेम मोड्स जो हैं आपको यहाँ लेयर मेन्यू में भी दिखते हैं, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी का एक क्लोन लेता हूँ और इसके अंदर आपको मैं डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने दिखाए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे, तो ये डिफरेंट कलर की इफ़ेक्ट्स को उसमें डाल रहा है। तो ये एक्सक्लूजन, सब्ट्रैक्ट, तो ये आप डिफरेंट, एक तो पहले चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए। आप सेम कलर का उसके ऊपर एक क्लोन लें और उससे इसको चेक करें। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको नॉर्मल में पहले रखते हैं। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और इसको हमने जैसे सिलेक्ट किया, और अगर मैंने इसमें कोई भी कलर जो है नॉर्मल से, तो मैं जैसे ये इससे लाइटर है तो वो ऐड करूँगा तो वो आ जाएगा। जैसे मैंने लाइटर ऐड किया, अब मैं इसका नॉर्मल से इसको डिज़ोल्व करता हूँ और ये देखें ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली वही चीज़ जो है, थोड़ा सा टेक्सचर बेस जो है उसमें जैसे डिज़ोल्व का मीनिंग आपको यहाँ से डिज़ोल्व कर रहा है, उसके उसके जो ब्रश है उसको डॉट्स में कन्वर्ट कर रहा है, बट वो ब्रश का इफ़ेक्ट भी उसके अंदर मौजूद है। तो ये डिज़ोल्व ये बेसिकली काम कर रहा होता है। तो ये अभी मैं इसको डिज़ोल्व को भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब डिज़ोल्व के अलावा अगर हम कुछ और ट्राई करते हैं, लेट्स सपोज़ कि हम लोग मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई में कोई भी कलर होगा, जैसे मैंने इवन सेम कलर भी लिया हुआ है, तो वो डिपेंडिंग ऑन मेरा कितना परसेंटेज उसमें मैंने किया हुआ, तो ये ऐड कर देगा, सेम कलर को ओवरले करेगा एक दूसरे पे, उसको मल्टीप्लाई करेगा, दोनों कलर ऐड होकर उससे डार्कर शेड आपको शो करेंगे। तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई का फंक्शन ये होता है। कलर बर्न जो है वो थोड़ा सा कलर जैसे बर्नड इफेक्ट होता है वैसा दे रहा होता है। मैं इसमें से 2-3 कुछ ऑप्शंस ही आपको ट्राई करूँगा। जैसे ये लाइटन है, लाइटन लेने में जैसे मैंने ये लाइटर थोड़ा सा कलर लिया, तो ये इन लाइटर कलर में थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। अगर आप इसको स्क्रीन रखेंगे, जैसे मैंने अभी स्क्रीन रखा है इसका, मैंने ये डिलीट करता हूँ। स्क्रीन जो है काफ़ी यूज़फुल है। इसमें मैं आपको बताऊँ तो ये तकरीबन मल्टीप्लाई हो गया, स्क्रीन हो गया, ओवरले हो गया, ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो है इफ़ेक्ट्स है, जो मोड्स है जो आप यूज़ कर रहे होंगे। अब जैसे लेट्स सपोज़ कि मैंने अगर ये कलर लिया, मैंने इवन थोड़ा सा फ्रेश लिया, लेकिन इसने इसको ज़्यादा ब्राइटर दिखाएगा। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन के जो है, इसको मैंने अगर स्क्रीन में किया, ये देखें स्क्रीन में इसका इफ़ेक्ट अलग है, नॉर्मल में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो ये आप यहाँ से, जैसे मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, कलर बर्न ये लाइटर टोन्स का हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसमें नीचे जो है डार्क शेड डाल देता हूँ। जैसे मैंने इसी का डार्क शेड नीचे की साइड पे ले लिया। अब हम इसको इसके ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे
नीचे मैंने डार्क शेड दिया हूँ, ऊपर मैंने लाइट शेड दिए हुए हैं सेम चीज़ के। तो इसको अगर मैं अब हमने ये ब्रश स्ट्रोक से क्रिएट किया, बट ये अभी डिज़ॉल्व में तो टेक्सचर जैसा हो गया, मल्टीप्लाई में जो डार्क हो गए या मल्टीप्लाई होंगे उसमें लाइटर टोन नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ डार्केस्ट नज़र आएंगे। तो ये देखें मल्टीप्लाई में थोड़ा ज़्यादा करता है, अगर परसेंटेज ज़्यादा लगी तो यहाँ आप इस जगह पे ओपेसिटी में इसके साथ प्ले कर सकते हैं। तो आप ये इन ऑप्शन को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया करें। तो ये थोड़ा सा बर्न इफेक्ट है, इसको मैंने थोड़ा कम करके देखा कितना अच्छा लगेगा। तो ये आपने बर्न किया, मल्टीप्लाई किया, लीनियर बर्न, डार्क, लाइट। स्क्रीन जो है वो देखिए उसने नीचे वाले रेड टोन डार्क को भी जैसे ब्राइटर कर दिया। तो ये हर कलर को ब्राइट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। कलर डॉज, ये आप डिफरेंट इफेक्ट, कुछ में ये होगा देखिए कोई एक कलर जो है जैसे डार्क कलर ओवरले में नज़र नहीं आ रहा लेकिन लाइटर नज़र आ रहा है। तो कुछ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, कुछ में ज़रा कम होता है, बट ये मिक्सचर ऑफ कलर होता है। जैसे अभी ये देखें डिफरेंस, जो भी कलर बैकग्राउंड का या जो भी कलर हमने ब्रश का सिलेक्ट किया उसका कंट्रास्टिंग ऑपोजिट कलर सा वो यहाँ पे शो कर देता है। तो ये सब्ट्रैक्ट कलर को, उसने कलर को जितना हमने सेलेक्ट किया उस कलर को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से। तो ये अब डिफरेंट ह्यूज़ अभी हम ट्राई कर रहे हैं, ये हम डिफरेंट ऑप्शंस बेसिकली ट्राई कर रहे हैं जो आप यहाँ से चेंज कर करके ल्यूमिनोसिटी ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आपके होंगे वो होगा मल्टीप्लाई एंड देन स्क्रीन एंड इसके अलावा ओवरले। ये आपके सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले मोड्स हैं। तो इसके हम यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि ये एक तो यहाँ पे आपका ये साइज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे साइज़ दिया हुआ है, ये मैंने जैसे टिल्ट का बताया। इसके अलावा हार्डनेस है। अब जैसे हम साइज़ को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे साइज़ बेसिकली जो है मैंने अगर इतना रखा हुआ है और इससे मैं कोई भी स्ट्रोक लेता हूँ तो ये एक थिकनेस का स्ट्रोक लगाया गया, ये भी 56 पिक्सल का है। इसको मैं और छोटा करूँगा 9 पिक्सल में तो ये 9 पिक्सल का हो जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ लाइक 168 पिक्सल तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 5000 पिक्सल तक चला जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए है। तो ये हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, 500 किया, तो इस तरह करके ये वर्क कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है साइज़ के अलावा आप यहाँ हार्डनेस देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने हार्डनेस फुल रखी है तो उसके एजेस जो है वो थोड़े से इतने सॉफ्टर नहीं होंगे। आप ये अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा रिजिड होता है। अगर इसको मैं हार्डनेस जो है कम कर देता हूँ तो ये सेम जो है स्ट्रोक जो है देखिए कैसे सॉलिड होगा। अब जितना सॉलिडिटी हम ऐड करेंगे वो पेन ब्रश की जगह पेंसिल इफेक्ट देना शुरू कर देगा। जितनी हार्डनेस इसमें से मैं लेस करूँगा उतना सॉफ्टर होगा। तो ये अब जैसे मैंने अगर मिड में रखा हुआ है तो ये बिटवीन कुछ दिखा रहा होगा कि थोड़ा सॉफ्टर भी है और अंदर से अपनी सॉलिडिटी भी है। और जब मैं इसको पूरी तरह से ज़ीरो कर देता हूँ हार्डनेस को तो वो सॉर्ट ऑफ एक पेंसिल इफेक्ट जैसा बन जाता है, जैसे मैंने ये शो किया आपको। तो ये आप इसमें डिफरेंट प्ले कर सकते हैं कितना रखता है। मैं नॉर्मली अगर जो ब्रश है सॉफ्टर रख रहा हूँ तो 30-40 के करीब की फिगर रख रहा होता हूँ। इसको एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिखा रहा होगा ऑलवेज यूज़ पेन प्रेशर फॉर साइज़। इसको मैं अगर कर देता हूँ और मैं उसके लिए मुझे ग्राफिक टैबलेट में पेन का यूज़ करना होगा तो मैं सेम आप देखिए कि वो किस तरह से प्रेशर सेंसिटिव सा काम कर रहा है। इसको मैं अगर ऑफ भी करता हूँ, एक मैंने ये दूसरा वाला ऑप्शन ऑफ किया तो वो सॉलिडिटी उसकी वापस ले आता है, बट वो पेन प्रेशर जो अपनी जगह स्ट्रोक दे रहा होता है वो देता है। ये प्रेस करने से ये होता है कि वो जितना मेरा प्रेस ज़्यादा होगा और उतना वो जितना कम होगा उतना वो ट्रांसपेरेंट ओपेसिटी भी कम कर देगा। तो इसको मैं ज़रा दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज कि अगर मैंने पेन प्रेशर ऑन रखा हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे ऑन रखा हुआ है और साथ में मैं इसको ये नॉर्मली वर्क कर रहा है, मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे दूसरे ये टॉगल को इसको ऑन कर लिया तो वो इसी के अंदर मेरे हाथ के फ्लो और प्रेशर से जितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जितना मैंने ज़्यादा प्रेस किया उतना वो डार्क और फिल्ड एरिया होगा, जितना मैंने कम प्रेस किया उतना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जैसे आप इसके एजेस देखेंगे। तो मैं वैसे इसको ऑफ रखता हूँ, बट आप सम टाइम कुछ पेंटिंग ख़ास किस्म की ऐसे करते हुए नेचुरल टोन्स लेने हो तो इसको आप ऑन करके इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पेन प्रेशर से हम लोग कुछ ड्रॉ करके देखते हैं ये।
तो ये काफ़ी ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको अगर इससे यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स मिल सकती हैं। ये इफ़ेक्ट अगर हमें नॉर्मल ब्रश से यूज़ करना हो, अचीव करना हो, तो वो नियरली इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए ये इस टूल का होना ज़रूरी है। अच्छा, ये मैंने नॉर्मली आपको ब्रश के तो कुछ ऑप्शंस बताए हैं, जो यहाँ अलग से हम वीडियोस बनाएंगे, जो कस्टम मेड ब्रशेस होते हैं या न्यू ब्रशेस कैसे क्रिएट होते हैं या उसके शेप डायनामिक्स पे, इस पे अलग वीडियोस बनेंगी। फ़िलहाल के लिए हम लोग ये जैसे एक्सप्लोर कर चुके हैं इसका, ये इसको टिल्ट कैसे करते हैं और इसकी हार्डनेस कैसे अफेक्ट होती है और साइज़। इसके कुछ शॉर्टकट देख लेनी चाहिए। आपके पास समटाइम इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार इन मेन्यूज़ में जाएँ। लेट्स सपोज कि अगर मुझे वैसे इसको अगर मैं अभी बड़ा कर रहा हूँ तो ब्रश जो है इस तरह करके बड़ा हो रहा है, लेकिन इसकी एक ये ब्रैकेट की होती है, जैसे आपको ये नज़र आ रही होगी। इसको मैं बड़ा करता जाऊँगा तो ये बड़ा होगा, ये इसको छोटा करूँगा तो ये छोटा होगा। इसके और टेक्निक्स भी होती है कि अगर आप लेफ़्ट क्लिक की जगह राइट क्लिक करें माउस का, तो ये आपको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रश का डायामीटर। जैसे मैं राइट या लेफ़्ट में जाऊँगा, ये देखिए मैं ये लेफ़्ट में जा रहा हूँ, छोटा हो रहा है, राइट पे जा रहा हूँ तो ये पिक्सल वाइज ये 2000 पिक्सल्स पे जा रहा है। तो आप इसको ट्राई करें। जैसे मैं अभी इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये डायामीटर आप देख रहे हैं कि ये डायामीटर में उसका डायामीटर बड़ा कर रहा है या छोटा कर रहा है। जहाँ पे मैं छोड़ूंगा वो उतना उसका ब्रश का साइज़ बन जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अच्छा, इसका दूसरा ऑप्शन है कि आपने ये साइज़ अप डाउन तो कर लिया और ऑल्ट की प्रेस करके ही, अभी मैंने राइट टू लेफ़्ट किया, अब हम टॉप टू बॉटम करके देखते हैं। टॉप टू बॉटम जब किया तो ये इसकी हार्डनेस को चेंज कर रहा होता है। अच्छा, हार्डनेस क्या था वो हमने यहाँ पे स्टडी किया था, इस जगह पे। इसको हम यहाँ पे स्टडी करके देखते हैं कि ये हार्डनेस देखिए। अभी मैंने ऊपर किया तो ये 2215, टॉप पे जाओ तो कम हो रहा है। यहाँ पे अब राउंड्स के अंदर भी आप देखिएगा कि वो सॉफ्टर कर रहा है और उसको हार्ड कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ मैक्सिमम हार्ड है, यहाँ पे किया तो मैंने सॉफ्टर है। ये यहाँ पे ही मैं छोड़ूंगा इसको तो ये उस तरह से उसको हार्ड या सॉफ्ट कर देगा। अब जैसे हम इसको थोड़ा सा हार्ड करके देखते हैं। ये मैंने ये किया और इसको हार्डनेस 100% कर दी जैसे, तो ये सेम स्ट्रोक में चाहिए। वैसे मेन्यूज़ जो है आप यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये आप राइट क्लिक भी अगर आपसे हो जाए तो यहाँ पे शॉर्टकट में भी आपको निकल आएंगे। इसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। साइज़ को छोटा करना, टिल्ट करना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से भी एक्सेस हो जाएंगी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हैं, ऑल्ट के साथ आप माउस राइट क्लिक का यूज़ करें या आप ये ब्रैकेट साइन यूज़ करें साइज़ अप एंड डाउन करने के लिए, ये तो आप लाजमी करें। एंड प्लस जो है मैं ये चाहूँगा कि आप जैसे लेट्स सपोज कि ये मैंने कर लिया है और इसको मैं अगर ऑल्ट की किसी भी स्टेज पे ऑल्ट की प्रेस करता हूँ, अब मैं ये ब्लू लेना चाह रहा हूँ, ऑल्ट की प्रेस की तो वो मेरा कलर ब्रश के विदिन ही बार बार मैं कलर चेंज कर सकता हूँ उसका। तो ये मैंने अभी जैसे यहाँ पे येलो कलर भी ले लिया, तो ये अब मैंने ब्लू सेलेक्ट किया और ड्रॉ किया, फिर मैं पिंक सेलेक्ट किया और फिर ड्रॉ किया, फिर मैंने येलो। तो मुझे अलग से इस कलर पिकर के अंदर जाके कलर चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ब्रश को यूज़ करते हुए ही ऑल्ट की का प्रेस करूँगा खाली और माउस क्लिक करूँगा, वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।